न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में अब हम लोग देखेंगे थर्ड लॉ, और इसी को हम लोग कहते हैं लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन। लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन। तो अगर दो ऑब्जेक्ट हैं, एक ऑब्जेक्ट ए है और दूसरा ऑब्जेक्ट बी है, ए बी पर जितना फोर्स लगाएगा बी ए पर भी उतना ही फोर्स लगाएगा, विच आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, बट डायरेक्शन में क्या होगा, जस्ट अपोजिट होगा। तो यहाँ पर है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स अप्लाइड ऑन ए इक्वल टू बी, वो बी से ए पर लगने वाले फोर्स के इक्वल होगा। मैं वापस से रिपीट कर दूं, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन की अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पर है एवरी एक्शन है इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। आप ऐसे समझो, अगर मैं ऐसे कर रहा हूं तो जितना मैं अपने इस हैंड से इस पर फोर्स लगा रहा हूं उतने फोर्स इससे इस पर लगेगा। क्यों? अगर ऐसा नहीं होता तो ये इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो जब भी किसी ऑब्जेक्ट पर कोई फोर्स लगाया जाए और नेट फोर्स जीरो रहे, मतलब वो दोनों आपस में ही रहें, तो एवरी एक्शन है इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। दूसरा, मान लो कोई पर्सन ऐसे ग्राउंड पर खड़ा है, तो अगर ये इसके ऊपर वेट लगा रहा है तो उतना ही रिएक्शन फोर्स ऊपर लगेगा। ऐसा ना हो तो वो अंदर की तरफ धंसने लगेगा। पॉइंट समझ में आया? तो जब हम किसी ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को ग्राउंड पर रखा, तो जितना वो नीचे की तरफ फोर्स लगाएगा उतना ही रिएक्शन फोर्स मिलेगा। तो लिखें, इट states that to every action there is equal and opposite reaction. There is equal and opposite reaction. तो यहाँ पर है, अगर एक्सटर्नल कोई भी फोर्स नहीं है, मतलब एक्सटर्नल इफेक्ट नहीं है, तो एक ऑब्जेक्ट दूसरे पर जो इफेक्ट डालेगा, दूसरा ऑब्जेक्ट वो आपके ऊपर उतना ही। जैसे मैं ग्राउंड पर खड़ा हूं तो अर्थ मुझ पर जितना फोर्स लगा रही है उतना ही फोर्स मैं भी अर्थ पर लगा रहा हूं। देयर इज इक्वल एंड अपोजिट फोर्स। तो दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन डायरेक्शन। अपोजिट इन डायरेक्शन। अब आप देखो, अगर दो टीमें हैं और एक रस्सी को खींच रही हैं, ठीक, कुछ लोग इधर से हैं जो इससे खींच रहे हैं, कुछ लोग इधर से हैं जो इससे खींच रहे हैं। अगर ये बीच में टूट जाए तो क्या होता है, बोथ आर मूव ऑन देयर साइड, दोनों अपनी अपनी तरफ गिर जाते हैं। क्यों? क्योंकि अगर ये खींच रहे हैं और बैलेंस है, शिफ्ट नहीं हो रहा है, और रस्सी उस ड्यूरेशन में टूट गई, तो क्या होगा, ये सिस्टम ब्रेक हुआ, तो इफेक्ट जो है दोनों पर इक्वली आता है, दोनों पर इफेक्ट इक्वल रहेगा। पॉइंट समझ में आया? इसी तरह से अगर हम लोग सैंड पर मूव करते हैं, अगर कोई पर्सन सैंड पर मूव करता है, तो मैं आपको बताऊं, अगर किसी, ये मान लो ग्राउंड है और कोई इस पर जैसे ये जा रहा है, ये किसी का पैर है, ठीक, तो क्या करेगा, जब आपको चलना होता है तो आप क्या करते हो, पैर से जमीन पर पीछे की तरफ फोर्स लगाते हो, और आप जितना फोर्स पीछे की तरफ लगाते हो उतना ही फोर्स आपको आगे की तरफ मिल जाता है। अब इसी में ध्यान देना, मान लो ग्राउंड जो है वो सरफेस चिकनी है, अगर बहुत स्मूथ सरफेस है, पॉलिश्ड सरफेस है,
तो आप ज़्यादा फोर्स लगा नहीं पाते क्योंकि पैर स्किड कर जाएगा। जब आप ज़्यादा फोर्स नहीं लगा पाओगे तो आपको रिएक्शन फोर्स नहीं मिलेगा, आप आसानी से नहीं चल पाते। अगर हम लोगों को, ह्यूमन बीइंग को सैंड वाली सरफेस में ग्राउंड पर चलना हो तो जब हम सैंड पर प्रेशर डालते हैं, फोर्स लगाएंगे, तो सैंड क्या है, सॉफ्ट है, तो वो शिफ्ट हो जाती है। जब वो खुद शिफ्ट हो गई तो हमें रिएक्शन फोर्स नहीं मिलता और इसीलिए हम लोग आसानी से सैंड वाली सरफेस पर मूव नहीं कर पाते हैं। पॉइंट समझ में आया? तो लॉजिक यहाँ पर है, चाहे हमारे खुद के चलने की बात हो, चाहे सैंड वाले सरफेस की बात हो, देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। There is equal and opposite reaction.